तोशाखाना 2 केस में रिलीफ न मिला। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 18 नवंबर को आयद होगी। वार्निंग के बाद T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला मुकाबला आज ब्रिस्बेन में होगा। दोनों टीम्स पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे आमने सामने होंगी। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुरआज़म। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मुशावरत मुकम्मल हो गई, बेस्ट 11 मैदान में उतारेंगे। फखर जमान, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते। लाहौर में बदतरीन स्मोक से सांस लेना भी मुहाल। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 744 तक रिकॉर्ड। गुलबर्ग के इलाकों में AQI 1500 से भी तजावुज। डिफेंस फेज 5 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1210 तक पहुंच गया। मुल्तान की फजा भी मुजर सेहत पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 542 रिकॉर्ड। पिशावर में भी स्मोक के बादल। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को कई मुकामात से बंद रखा गया। बादल स्मोक की छुट्टी करवाने पहुंच गए। पंजाब के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, फैसलाबाद, जहलम, गुजरांवाला, मियांवाली, सरगोदा और खुशाब में झड़ी लगेगी। भक्कर, लिया और डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश होगी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों से स्मोक में कमी के इम्कानात हैं। माहौलियाती आलूदगी इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। 6 रुकनी आईनी बेंच ने तमाम सूबों से माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए उठाए इकदामात पर रिपोर्ट तलब कर दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, हाउसिंग सोसाइटियों के बायस खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। कुदरत ने जरखेज जमीन दी, इसे खत्म किया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, पूरे मुल्क को माहौलियात के संजीदा मसले का सामना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो आलूदगी का सबब बनता है। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। आईनी बेंच का पहला फैसला आ गया। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्रुरी के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क किए, केसेस में पर्सनल ना हुआ करें, छोड़ दें काजी साहब की जान। मुकदमात में जातियात पर नहीं आते हैं। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फायदा नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये नजरसानी दरखास्त है कि इसको दोबारा नहीं खोल सकते। बेंच के सरबराह से दरखास्त करूंगा कि मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजें। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त भी खारिज कर दी। हुकूमत का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में बदतमीजी का नोटिस। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जराए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के आला हुकाम की लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने हाई कमीशन को वाक़े से आगाह किया। बोले, धमकी देने वाले शख्स को नहीं जानता, वहां कैमरे लगे थे, शनाख्त हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ आज लंदन पुलिस को वाक़े बारे बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। एहतजाज की हिकमत अमली जारहाना होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बता दिया, कहा कि इस्लामाबाद बंद करना ज्यादती है। अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये बार बार रास्ते रोककर शैलिंग करते हैं, खुंदक होते हैं। अब हमें भी मुकाबले के लिए तैयार होना है। लोगों ने डाक
ताकत डालने के लिए एक ऐसे कोर्ट बनाया, एक ऐसा बेंच बनाया है जिसमें इन्होंने अपना बंदा बनाया। और जब तक वो सिस्टम एक रोल बैक नहीं होता, हम उसके खिलाफ स्ट्रगल करते रहेंगे। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, आप उनको तो मिलने नहीं देते हो। उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया है, और अगर इमरान खान के साथ आप पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं मिलने दोगे तो ऑफकोर्स फिर इसी किस्म के फिर उनकी बहन या उनकी बेगम किसी तरफ से ये आएगा, जो भी जाके मिलेगा वो पैगाम देगा। मर्जी के फैसले के लिए मर्जी के बेंच बनाए गए। पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए सिस्टम को ठीक करेंगे। सिस्टम के रूल बैक होने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा हुमायूं महमद की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, बानी से मिलने नहीं दिया जाता, इसीलिए अलीमा खान ने एहतजाज का पैगाम दिया। अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाजत दे सकते हैं। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं है। बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जमहूरियत की कमजोरी में सियासतदानों का बड़ा किरदार है। सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश वाक़े की मजम्मत। बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पीटीआई को इंट्रा पार्टी केस में जवाब जमा करवाने का एक और मौका मिल गया। बैरिस्टर गौहर और अकबर एस बाबर कमीशन के सामने पेश। जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग दिया। कमीशन ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदालती अहकामात के बावजूद अडयाला जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अदालत से भी रिलीफ न मिले तो फिर क्या करें। कराची समेत सिंध के 18 अजला में आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पोलिंग जारी है। 8 अजला में 41 बल्दियाती सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 39 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। मुटियारी में कारकुन गुत्थम गुत्था, लात और मुक्कों की बारिश करते। पन्नू में जायदाद का तनाज़ा 4 अफराद की जान ले गया। 2 कबाइल में शदीद फायरिंग का तबादला। एक ग्रुप के 3, दूसरे का एक शख्स जाँ भाग। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। 3000 से जायद अहलकार तैनात। कंट्रोल रूम भी कायम। अमेरिका पर ट्रंप का राज। सेनेट के बाद ईवान नुमाइंदगान पर भी कब्जा। रिपब्लिकन्स ने 218 सीटें लेकर सादा अक्सरियत हासिल कर ली। सेनेट में ट्रंप के पास पहले ही 53 अरकान हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप में 2 घंटे तवील मुलाकात। मुल्की सलामती और दुनिया में जारी जंगों के बारे तबादला ख्याल। जो बाइडन की ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की यकीन दहानी। डोनाल्ड ट्रंप का मुलाकात के बाद न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू। कहा, मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी और चीनी सदर में मुलाकात जल्द मतवक्के। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन सरबराही इजलास में होगी। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा कि अमरीकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान पीरू में मुलाकात होगी। अमरीका और चीन के ताल्लुकात में बेहतरी और मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिका से इख्तलाफात का मामला बुनियादी है, हल होता नजर नहीं आता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का 2 टोक ऐलान। कहा, अमेरिका के साथ अब भी राबते हैं। अमेरिका से जौहरी मुज़ाकरात का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने होंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर तनकीद करने वाले शेफ की लाश मिल गई।
52 साला एलेक्सी सेरेबिया के होटल में मुर्दा हालत में पाए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एलेक्सी अपने नई किताब की तशहीर के लिए सेरेबिया गए थे। पुलिस का कहना है कि मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम के बाद ही ये वजह मालूम होगी। एक्स पर नस्ल परस्ती और साजिश पर मबनी मवाद शेयर करने का इल्जाम। बरतानवी अखबार द गार्डियन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। कहा आइंदा कोई मवाद एक्स पर शेयर नहीं किया जाएगा। द गार्डियन के एक्स पर 1 करोड़ 8 लाख से जायद फॉलोअर्स हैं। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने सानिया मिर्जा को खेलों का सफीर मुकर्रर कर दिया। साबिक भारतीय टेनिस स्टार ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा दुबई के लिए खेलों का सफीर बनना एजाज की बात है।